अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर एग्ज़ाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाएँ उनको किस तरह सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाएँ उनको किस तरह सॉल्व करना है, क्या पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसी तरह आप लोगों ने चेकर को किस तरह इम्प्रेस करना है अपने पेपर के ज़रिए, टाइम मैनेजमेंट का किस तरह ध्यान रखना है, और हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और बहुत सी ऐसी बातें जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग चेकर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी पेपर प्रेजेंटेशन और अपने पेपर्स के ज़रिए। तो आज इंशाल्लाह मैं इस हवाले से डिटेल से आपको गाइड करूँगी। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी हैं उनको किस तरह सॉल्व किया जाए। प्यारे बच्चों, हर सवाल के अंदर एक ना एक हिंट लाजमी होता है। चेकर हमें हिंट दे रहा होता है। पेपर में 80% पेपर ऐसा आता है जिसको सारे स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। 20% पेपर ऐसा होता है जिसको सिर्फ टॉपर्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बेस्ट तैयारी की हो, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, वो स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। अब 20% जो पेपर है अगर उसको देखा जाए तो उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसको हर स्टूडेंट सॉल्व कर तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बस अपना दिमाग चलाना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उस एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ नहीं आ रहा, आपके लिए वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में उस क्वेश्चन का सिर्फ एक पॉइंट भी आता है ना, उस पॉइंट को भी मिस नहीं करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमसे वो सवाल पूछते हैं, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बनाती हूं। वो हमसे सवाल पूछते हैं कि अल्लामा इकबाल के बारे में तफसीली नोट तहरीर करें। अब आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये पता है कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, आपने ये बात लिख के आ जानी है, ठीक है। अब अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, इस तरह तफसील से बयान कर देना है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे, बताने का मकसद ये है कि अगर आपको उस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट भी आता है ना, उसको भी आपने मिस नहीं करना। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने हमसे फोर्स की डेफिनेशन पूछी है, उसका फार्मूला, उसके एसआई यूनिट और एग्जाम्पल पूछी है। आपको सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन आती है और बाकी कुछ भी नहीं आता। आप लोगों ने इस चीज़ को मिस नहीं करना। ये नहीं सोचने बैठ जाना कि बाकी तो हमें आ ही नहीं रहा, सिर्फ डेफिनेशन लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे। तो जी हाँ, मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बताया था कि जो बोर्ड का चेकर होता है वो आपका पेपर किस तरह चेक करता है। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन का 50% पोर्शन ठीक लिखा है और 50% पोर्शन ठीक नहीं लिखा, यानी लिखा ही नहीं है, तो उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं, फुल 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव मार्किंग की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने गलत तहरीर नहीं करना। कोशिश करें कि वो चीज़ ना लिखें जो गलत है, लेकिन अगर आ रहा है और आप श्योर हैं उसके बारे में, थोड़ा सा भी श्योर हैं, तो उसको लाजमी लिख के आएँ, बेशक उसका आपको एक पॉइंट ही क्यों नहीं आ रहा। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जैसे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स उसको रिएक्शंस तो लिखाते हैं लेकिन रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते, ना ही उसके एक्सप्लेनेशन को याद करते हैं, क्योंकि वो इतनी आसान होती हैं कि आप लोग खुद भी तहरीर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड के पेपर में जब आप रिएक्शंस लिखें तो उसको 1 या 2 लाइंस में लाजमी एक्सप्लेन करें। इससे चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और ये चीज़ पॉजिटिव मार्किंग की तरफ आपको लेके जाएगी। और अहम बात, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर टू द पॉइंट लिखना चाहिए कि उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी लेंथ में इजाफा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा मशवरा ये है कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस, ये बात ना शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पे, जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसका टू द पॉइंट आंसर है, तो आपने टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल जिसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपने उसमें एक्सप्लेनेशन की कोशिश करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वो हमसे पूछते हैं वेलोसिटी के बारे में तहरीर करें, वो वेलोसिटी के बारे में पूछ रही हैं। अब आप सिर्फ वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप उसका एसआई यूनिट भी लिखेंगे, आप उसका फार्मूला भी लिखेंगे, आप तीनों चीज़ें तहरीर करेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे, यानी कि तीनों चीज़ें। आप लोगों ने चेकर को ये गुंजाइश नहीं देनी कि वो किसी तरह आपके मार्क्स कम करें। आप लोगों ने अपना पेपर करते हुए ये सोचना है कि ये पेपर आप लोग खुद ही चेक कर रही हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आप सोचें कि क्या अगर मैं इसमें एक चीज़ ना लिखूं या जो चीज़ मुझे आती है वो ना लिखूं तो क्या चेकर मेरे मार्क्स कम तो नहीं कर लेगा। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने पेपर करते हुए
ज़्यादा तफसील भी नहीं बतानी शॉर्ट क्वेश्चंस में, और ना ही बहुत शॉर्ट क्वेश्चन को मुख्तसर कर देना है। मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस की लेंथ 5 to 6 लाइन्स होनी चाहिए और मिनिमम 2 to 3 लाइन्स होनी चाहिए। एक स्टूडेंट है, उसका मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आया था कि आप ही मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को इतना लंबा लंबा करके लिखा कि लास्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में मेरे लॉन्ग क्वेश्चंस रहते थे और मैंने बहुत मुश्किल से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो इस बात की तरफ भी आपने नहीं जाना, ये चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने चेकर को इम्प्रेस किस तरह करना है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने पहले उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहले वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने ज़्यादा खुला खुला नहीं लिखना, ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी, मार्जिन लाइन्स में ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी। आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि आपका जो पेपर है ना वो फिल लगे, ऐसे लगे बच्चे ने बहुत ज़्यादा तहरीर किया हुआ है। उसके अलावा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए। मैं बेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग की वजह से, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आपकी सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और मटेरियल आपने सारा गलत लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ दुरुस्त होना चाहिए। दूसरा, आपका जो आपने लिखा हुआ है वो खूबसूरत और सजा हुआ हो और चेकर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने चेकर को इम्प्रेस कर दिया तो समझिए आपके बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि क्या पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है। तो अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन पंजाब बोर्ड का आईकॉम का एक पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आए और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है जो स्मार्ट सिलेबस में से नहीं आया, वो एक्स्ट्रा आ गया। तो अब मैं आपको डरा नहीं रही कि पेपर आप स्मार्ट सिलेबस के अलावा भी पढ़ लें। आप लोगों ने दुआएं शुआएं पढ़ के जानी है, क्योंकि ये बात अब किस्मत पे डिपेंड करती है। आप पेपर से एक दिन पहले आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें नहीं रीड कर सकते ना, स्मार्ट सिलेबस के अलावा तो नहीं ना आप पढ़ सकते। जितना आपको स्कूल वालों ने पढ़ाया उतना ही आएगा। ये तसल्ली करके जाएँ कि आपका पेपर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक पेपर थोड़ा सा स्मार्ट सिलेबस से बाहर आ गया है, अगर आप भी जाए तो आप लोगों ने वो चीज़ चॉइस पे छोड़ने की कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे वही चीज़ आपकी चॉइस पे जाए। अब बात करते हैं कि क्या आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चेक होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो चेकर है ना, वो जब आपका पेपर चेक करता है तो उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपका पेपर किस तरीके से और किस अंदाज से चेक कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बारे में इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ डिटेल से नहीं बताऊँगी। वो लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि चेकर का मूड कैसा होगा, वो पॉजिटिव मार्किंग करेगा कि नेगेटिव मार्किंग करेगा। मैं बात कर रही थी कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने। मेरा ये मशवरा है कि आप रिस्क ना लें। खुदा न खास्ता अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हो सकता है वहाँ पे बहुत अच्छा चेकर बैठा हो, वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक करके आपको मार्क्स दे दे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर लें, कम से कम आप 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लें। अब ये नहीं कि आप सारे ही क्वेश्चंस करके आते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी सारे करके आ रही हैं, इस तरह की हरकत ना करें, इससे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, आपकी जो आंसर शीट है उसके पेजेस कम पढ़ सकते हैं। तीसरा, आप लोगों को डाउट होगा कि जो क्वेश्चंस मैंने पहले अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि पहले तो वही चेक होने हैं ना, क्या वो मेरे ठीक हैं या नहीं ठीक। आप लोगों ने अगर 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 4 एक्स्ट्रा हैं और 6 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, तो फर्स्ट 6 आप लोगों ने वो वाले करने हैं जो आपको परफेक्ट आते हैं, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आप लोगों ने 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर देने हैं। अब बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चेक होते हैं नहीं होते। ये भी मैंने आपको बता दिया कि चेकर के मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चेक भी कर ले, और अगर वो नहीं भी चेक करता तो हो सकता है रीचेकिंग में आपके चेक हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मेरा तजुर्बा है, 10th क्लास में मैथ में मेरे 75 में से 73 मार्क्स आए थे। 2 मार्क्स का मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन गलत हुआ था, जबकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किए थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चेकर ने चेक नहीं किए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके जो पहले सवाल है वो सही हो, और फिर दुआ करनी है कि अगर हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई हो तो वो भी चेक हो जाए। अब बात करते हैं कि टाइम को किस तरह मैनेज करना है। देखिए, सबसे अहम बात, अगर आप ज़्यादा टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस पे लगा देंगे तो जाहिर सी बात आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पहले लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे होते हैं और लास्ट में जब शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी आती है तो उसके लिए टाइम नहीं बचता। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा तैयार रहना है, हर सवाल को अलहदा से टाइम को मैनेज करना है।
मैं ये नहीं कह सकती कि हर शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 2 मिनट्स में करना है, ये बात कहना बिल्कुल फजूल होगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन्स के होते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 5 to 6 लाइन्स के होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के मटीरियल पर डिपेंड करता है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने कितना टाइम देना है। जहाँ तक मैं आपको मशवरा दूंगी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी जो क्वेश्चंस टू द पॉइंट है, जिनके आंसर बिल्कुल क्लियर हैं, बुक पे बिल्कुल क्लियर रखे हुए हैं, उनमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग पहले उन क्वेश्चंस की तरफ जाएं जिसमें मार्क्स कम करने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक सवाल आता है बोर्ड में कि कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए। अब इसका सिंपल आंसर है कायदे आज़म कराची में पैदा हुए। अब इसमें चेकर कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं निकाल सकता, यानी कि टू द पॉइंट आंसर है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि कायदे आज़म सियासत में कब हिस्सा लिया, तो इसमें बहुत से इख्तलाफात आ जाएंगे और आपको ज़रा सोचना भी पड़ेगा और आपका ज़रा माइंड सेट हिल जाएगा, तो आप इस सवाल को अवॉइड करें। अब आप हैरान हो रहेंगे, आप किस तरह के सवाल पूछ रही हैं, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, ये सवाल तो आने ही नहीं है। मेरे जहन में अभी जो एग्जाम्पल्स आ रही हैं, मैं आपको समझाने के लिए आसान और बहुत आसान एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ये हो गई जी सारी बातें, चेकर को इम्प्रेस कैसे करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं नहीं करने, लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाइम को किस तरह मैनेज करना है। अब मैं देख लूँ कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं आपको बात बता दूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो मेन हेडिंग्स, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें या शॉर्ट क्वेश्चंस की, आप लोगों ने मेन हेडिंग्स 605 मार्कर से देनी है। सब हेडिंग्स के लिए आप लोगों ने 604 मार्कर से लिखना है। मेरे पास इंस्टाग्राम में काफ़ी बच्चों की पेपर प्रेजेंटेशन आ रही है, आप लोग भी अपनी पेपर प्रेजेंटेशन चेक करें। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई हैं, वो क्या करते हैं, पूरे पेपर को मार्कर से भर देते हैं, बस मार्कर का लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। यहाँ तक कि जब उन्होंने हेडिंग्स के अंदर चीज़ों को हाईलाइट करना है, पॉइंट्स बनाने हैं, सब हेडिंग्स देनी है, उसको भी मार्कर से लिख के खिचड़ी से बनाई हुई है। तो ये चेकर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। इससे चेकर को लगता है कि बच्चे ने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि उसने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और पेन राइटिंग उसकी बहुत कम है। आप लोगों ने हेडिंग्स ज़रा छोटी बनानी है और पेन से आपका लिखा हुआ ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा नज़र आए। अब सब हेडिंग्स, पॉइंट्स, हेडिंग्स का मतलब ये नहीं है कि पूरे पेपर में बस यही चीज़ें नज़र आ रही हों। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों ने टाइम को इस तरह मैनेज करना है। प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस की आपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है, पॉइंट्स लाजमी बनाने हैं। चेकर को आपका पेपर चेक करने में जितनी आसानी होगी उतनी ही आसानी से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चेकर को कितनी आसानियाँ देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपकी ग्रिप इतनी होनी चाहिए कि आप मिनटों में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, आपको न्यूमेरिकल्स में सोचना ना पड़े। न्यूमेरिकल में फार्मूले को आपने हाईलाइट करना है और न्यूमेरिकल का जो आंसर है उसकी एसआई यूनिट और आंसर को आपने हाईलाइट करके बॉक्स सा बना देना है, या फिर उस पूरे आंसर को आपने मार्कर से लिख देना है, ताकि चेकर आपका फार्मूला देखें, आपका देखिए जो आपने कैलकुलेशन की है वो ठीक ही है, आपका आंसर देखे और आपको आंखें बंद करके मार्क्स। तो ये हो गई कुछ बातें जो मैं आपको गाइड करना चाहती थी। अब इंशाल्लाह मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी जो होंगी 10th क्लास के बाद आप कौन कौन सी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंटर के बाद आप कौन कौन सी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। बस आपके जल्दी से पेपर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आप बैठ के आराम से उन वीडियोज़ को देखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, एग्ज़ाम्स की अच्छी सी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।